प्रदेश सरकार ने गौशालाओं के संचालन को सुगम बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 1 अक्टूबर से प्रत्येक पशु के लिए 1200 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह जानकारी हिमुडा निदेशक मंडल के सदस्य जितेंद्र चंदेल ने रविवार को चांदपुर पंचायत के दौरे के दौरान दी। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। चंदेल ने कहा कि यह सहायता गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और पशु कल्याण को बढ़ावा देगी। स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चांदपुर गौशाला में करीब 50 पशुओं की देखभाल की जा रही है। गौशाला तक सड़क सुविधा की आवश्यकता को देखते हुए 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जितेंद्र चंदेल ने आश्वासन दिया कि पंचायत स्तर पर उठाई गई जन समस्याओं को वे प्राथमिकता से मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से सुक्खू ने गौ सदनों के रखरखाव और विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां लोग प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और किसानों को फसलों के बेहतर दाम मिल रहे हैं। इस अवसर पर रामलाल, महेंद्र सिंह, गोपाल कृष्ण, विशाल चंद, दीनानाथ, आकाश, अमित और रंजीत सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज मुझे गौसदन जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे गौसदन में आइए, तो आज हमने यहाँ का दौरा किया और मैं तो इनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था बना रखी है। जो मुझे बताया कि उन्होंने कोई 50 के आसपास पशु यहाँ पर हैं जिनके रख रखाव जो है ये कमेटी करती है। कमेटी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक अच्छा कार्य जो है समाज के लिए कर रहे हैं। पिछले दिनों ये पूर्व प्रधान अर्पण जी मुझसे मिले और इन्होंने कहा कि हमारा जो गौ सदन है यहाँ सड़क की बहुत समस्या है। तो उन्होंने कहा कि सड़क के लिए हमें कुछ पैसे सेंक्शन कराइए। तो मैंने इनसे एस्टीमेट लिया और आज मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि 3 लाख रुपए के गौ सदन के लिए हमने सेंक्शन करा दिया और वो ब्लॉक के पास पैसा चला गया। अर्पण जी हमेशा अपने पंचायत के और अन्य कार्य को लेकर भी हमारे पास आते रहते हैं कि कोई सड़क बनाने की बात है, चाहे वो रास्ता बनाने की बात है। मैं आपको बात बताऊं कि 2025 में हमने 3 लाख रुपए इस रोड के लिए दिया और हमने इन्होंने जो डिमांड रखी हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास रखी और धर्मानी जी से निवेदन किया जो हमारे मंत्री हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राजेश धर्मानी जी का, कि उन्होंने भी हमारे इस कार्य को जैसे हमने उनके पास डिमांड रखी उन्होंने हमें इस पंचायत के लिए 3 लाख रुपये गौसदन के लिए दिया और मंतराम के घर से जगदीश के घर तक 1 लाख रुपए दिया। रास्ता बंधवाड़ हरिजन बस्ती के लिए 2 लाख रुपए दिया और निचला गलेड़ा सड़क के लिए 2023 में ये भी बात हमारे जो अर्पण जी हैं जो पूर्व प्रधान हैं इन्होंने हमारे पास लोग भी इनके साथ आए। उन्होंने कहा कि गलेड़ सड़क के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए 2023 में निचला 5 लाख रुपए 2023 में इन्होंने जो डिमांड रखी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी और राजेश धर्मानी जी के पास रखी। उन्होंने ये मांग भी हमारी पूरी की। उसके लिए इन्होंने 5 लाख रुपए उस रोड के लिए सेंक्शन हुआ था और SBM स्कूल से के नज़दीक रास्ते के लिए 2 लाख रुपए की सेंक्शन हुई है और ये सड़क के लिए चांदपुर में इसमें 1.5 लाख रुपए जो है सेंक्शन हुआ और बंधवाड़ में घर एम्बुलेंस रोड के लिए 2 लाख रुपए जो है वो 2023-24 में सेंक्शन हुआ है। कुल मिलाकर इस पंचायत में 23 से लेकर आज तक लगभग 20 लाख रुपए की जो सेंक्शन हो चुकी है, जो कि सारा श्रेय हमारे जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं इन्होंने लोगों की समस्या को लेकर हमारे पास आए। हमने वो समस्या हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे जो मंत्री राजेश धर्मानी जी के पास रखी और उन्होंने सारा पैसा जो इन्होंने डिमांड की थी लगभग 20 लाख रुपए की सेंक्शन इस पंचायत के लिए दी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश
की सरकार जब से बनी है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, तो उन्होंने जो भी गौ सदन जहाँ जहाँ भी है उसके लिए जो पहले 500 रुपये पर एनिमल मिलता था, उन्होंने 23 में उसको 700 रुपये किया। और मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि पहली अक्टूबर से हर पशु को पर एनिमल जो है वो 1200 रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार जो गौ सदन चल रहा है उनको देने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। एक और हिमाचल प्रदेश सरकार में गौ सदन के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई सोसाइटी अगर गौ सदन बनाना चाहती है, अगर सोसाइटी के पास ज़मीन है या ज़मीन लीज पे भी लेके रखी है, तो उस गौ सदन बनाने के लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है 10 से 15 लाख रुपए का जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी मदद करती है। तो हिमाचल प्रदेश में जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, तो उनका गौओं के प्रति बहुत प्यार, हमेशा वो गाय के रख रखाव के लिए जो है वो जो सरकार से जो भी मदद हो सकती है वो मदद करते हैं। और उनकी एक और खासियत है, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर प्राकृतिक खेती का जो है वो समर्थन मूल्य दिया गया है। आज मक्की का जो है वो 4000 रुपये पर क्विंटल जो है प्राकृतिक खेती का जो है वो दिया गया। गेहूं पे जो है वो 6000 रुपये पर क्विंटल वो दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो दूध उत्पादक हैं हमारे, उनके जो रेट है वो 51 रुपये लीटर जो है गाय का दूध ले रही है। हिमाचल प्रदेश पहली सरकार है जो दूध का भी जो मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है उन्होंने घोषित किया है। और अभी मैं हाल ही में मैं सुन रहा था कि उन्हें 3 रुपये पर लीटर जो है वो जो फार्मर है उनको दूध पे जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी दे रहे हैं कि जितना भी दूध फार्मर लेके जाएगा उसमें 3 रुपये उनको एक्स्ट्रा जो है सरकार की तरफ से उनको मदद मिलेगी। और आपको मैं एक और मैंने कल ही जानकारी ली थी कि बिलासपुर ज़िले में आज कोई तकरीबन 80,000 लीटर दूध जो है वो बिलासपुर ज़िले के लोग जो सोसाइटियों के माध्यम से दे रहे हैं। तो ये सारा जो कार्य हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की जो सोच है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसान हमारे खुशहाल हो, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा है, उनकी आर्थिकी जो बढ़े, तो ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। और लोग आवारा पशुओं से बहुत दुखी थे, क्योंकि लोग कुछ लोगों की मानसिकता भी ऐसी हो गई कि जब तक दूध देती है गाय तो रखो, नहीं तो छोड़ देते हैं, अगर बछड़ा हो गया उसको छोड़ देते थे। लेकिन सरकार ने जब से ये अनुदान जो गौ सदन चला रहे हैं हमारे भाई लोग जो चला रहे हैं, उनको भी सरकार ने जो है वो जो 500 था पिछली सरकार, 500 रुपये पर एनिमल देती थी, अब सरकार ने 700 किया। 700 के बाद अक्टूबर से जो है वो 1200 रुपये पर एनिमल दे रही है। इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी का भी धन्यवाद करते हैं।